नमस्कार, जोहार। साथियों, पंडाल खाली हो चुका है पूरा। सुबह से मैं सुन रहा हूँ, सभी वक्ता अपने अपने वक्तव्य दे रहे हैं। 2014 में किसी इंसान ने कह दिया था कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। सभी लोगों ने मान लिया कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। साथियों, मेरी वाणी कुछ अलग ढंग की है, सच्चाई है, कड़वी है, आपको समझना होगा। बात कर रहे हैं हम कि हमारा विकास नहीं हुआ। विकास कौन करेगा और कैसे होगा? साथियों, सभी पंडाल में आ जाओ 2 मिनट। मैं कोई जयकारा नहीं लगाऊंगा, अपने कुंभलगढ़ की बात करूंगा और कुंभलगढ़ के साथियों की बात करूंगा और भील समाज की बात करूंगा। मैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान की बात नहीं करूंगा। साथियों, हमारी कमजोरी कहां रही? हम नारा लगा रहे हैं, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। साथियों, भारत देश हमारा था, अब नहीं है। कुंभलगढ़ भी हाथ से जा रहा है। और आप लोग पहले क्या कर रहे थे? कमल कांग्रेस की झंडियां लेके दौड़ रहे थे और अभी भील प्रदेश की झंडियां लेके दौड़ रहे हो। ये झंडियां लेके दौड़ने से हमारा विकास नहीं होगा। साथियों, 70 साल पहले क्या था? वो 80 साल वाले किसी बुढ़ी व्यक्ति से पूछो कि 70 साल पहले क्या था, वो बता पाएंगे। और 50 साल पहले का इतिहास क्या था, वो 60 साल वाले व्यक्ति को बताओ, वो बता पाएंगे। और 30 साल पहले इतिहास कहा था और भारत कहा था, कुंभलगढ़ कहा था, वो 40 साल वाले व्यक्ति को बताओगे तो वो बता पाएंगे। हम सभी युवा बैठे हुए हैं, वो 30-35 के अंदर वाले, और हमने ये डिजिटल इंडिया ही देखा है। क्योंकि 2000 के करीबन सभी पंचायतें 12वीं की हो चुकी थी। जब हम पहली बार स्कूल गए थे 1985 में, तब हमारे गांव में 5वीं का स्कूल था और हमें पढ़ने के लिए 5वीं से, अब जब 90 में हम गए तो 5वीं के लिए हमें ओलादर जाना पड़ा, हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर। और फिर वह 8वीं का स्कूल था। 8वीं के बाद हमें पढ़ने के लिए मजेरा जाना पड़ा 6 किलोमीटर दूर। और अंत तक 12वीं के लिए हमें केलवाड़ा आना पड़ा। कुंभलगढ़ में पूरे क्षेत्र में एक 12वीं का स्कूल था। साथियों, तभी भी कुछ लोगों ने पढ़ाई की, वो नौकरी लगे, आज लाख लाख रुपए पगार कमा रहे हैं। आज हमारे पड़ोसी समाज को देख लो, मेघवाल समाज को, मेरी आंखों के सामने वो दिराव मरते थे, पशु उसको खींचते थे और गांव बड़े का काम करते थे, वो आवाज लगाते थे, वो कार्य करते थे। आज हमारे ही साथी, हमारे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, क्या कमल कांग्रेस ने उनको एमएलए एमपी बना दिया? बड़े बड़े मंत्री बने हुए बैठे हैं और हम कहा है? कुंभलगढ़ की बात करो, कुंभलगढ़ में इसी क्षेत्र में ऐसी समाज के 10 वकील हैं, 10 वकील, और अपनी समाज की कितने? एक भी है क्या? तो इसका जिम्मेदार कौन? खाली बातें कर रहे, भील प्रदेश बनाने चले हो। हमारे धरातल पे देखो अपन कहां खड़े हैं। कमजोरी किसकी? उनकी जनसंख्या 10% और वकील 10 है, और अपनी जनसंख्या 50%, और वकील कितने? देखने के लिए भी नहीं। खाली नारा लगाने से नहीं होगा काम, पढ़ने से होगा। हम भी कुंभलगढ़ से ही हैं, हमको विदेश से थोड़ी आए क्या? साथियों, हमें समझना होगा, सुधरना होगा। शिक्षा अनमोल रत्न है, शिक्षा को पहचानो। खाली या माइक के बोलने से, बड़े बड़े फेंकने से कुछ नहीं होने वाला। जो हमारी सोच जहां बंद होती है ना, वह अदर समाज की शुरुआत होती है। हम काफी पीछे हैं साथियों, अंधकार से बाहर आओ। हम काफी कुरीतियों से लिप्त हैं। गौरिया हो रही है, परंपरा है। कौन सी परंपरा भाई? थोड़े दिनों बाद जिस गांव में गौरी नहीं ली है, उस गांव में गणपति बिठा रहे। क्यों भाई? ये गणपति कहां से आया? 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने, एकमात्र उद्देश्य था उनका कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना है, और लड़ने के लिए उन्होंने गणपति बिठाया था। उनका उद्देश्य था कि हम कैसे अंग्रेजों के विरुद्ध रचना करें और अपने रणनीति बनाएं। उसके लिए उन्होंने ये कार्य किया था, और हम लेके चल पड़े अंधविश्वास में। उनका उद्देश्य था सफलता पाना, और हमारा उद्देश्य गणपति बिठा के भिखारी बनना। क्या चाहते हो आप? थोड़े दिन बाद एक नया और आएगा, उम्र बढ़ाने का। कभी सोचा आपने? करवा चौथ का व्रत करने से उम्र बढ़ती है। किस गधे ने कह दिया आपको ये है?
आप क्या समझते हैं यार, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हम सपोर्ट कर रहे हैं करवा चौथ का, वो चांद को देखने से तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। अरे वो निर्जीव पत्थर है यार, वो भी ये ग्रह धरती की तरह। और उसके चांदनी में देखोगे, गांव में जाओ, मिठाइयां बनाओ, नई नई साड़ियां पहनो, एक लेडीज 2000 5000 का खर्चा केलोड़ा में करती है। और ये नया लफड़ा लागू हुआ 10 साल के अंदर, पहले कुछ नहीं था साथियों ये करवा चौथ का, और अभी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, किसी के कहने से उम्र ना तो 1 सेकंड बढ़ सकती है ना घट सकती है। परिपूर्ण परमात्मा ने जो चाबी भरी है उतनी चलेगी। हवा 1 मिनट में निकल जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा। हमें समझना है तो पहले शिक्षा का ज्ञान बढ़ाओ, शिक्षा अनमोल रत्न है, उसके बाद ही हम सब कुछ कर पाएंगे। हमारा विजन अच्छा है कि हम बड़ी फौज तैयार कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन धरातल में ना तो हमारे पास पैसा है, ना पावर है, ना सत्ता है, ना शासन है। कैसे आगे बढ़ोगे? आपको फालतू की किसी की मगजमारी नहीं करनी है, सही सलामत सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाना है। साथियों, जब शुरुआत हुई थी, एक टीम बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, आजाद हिंद फौज, उस नाम में हमारे कुछ साथी कर रहे, उसी तरह के 2 दल थे, एक तो गरम दल और एक नरम दल। साथियों, वो गरम दल ज्यादा दिन तक नहीं टूके और नरम दल वाले ने देश आजाद कराया। ठीक उसी प्रकार हमें नरमता से काम लेना है और आगे बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच। दादा ने